रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना, चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुकद्दस की तमाम किताबों यानी पैदाइश ता मुकाशफा तफसीली मुताला पेश कर रहे हैं। अभी हम पुराने अहदनामे के मुताले में यसाया की किताब पर हैं और आज हम 51 और फिर 52 बाब का मुताला करेंगे। अजीज़ों, पिछली किस्त में हमने 50वें बाब का मुताला किया और हमने यहोवा के खादिम मसीह की फरमाबरदारी पर बात की, जबकि वो यहाँ जमीन पर था, और हमने जाना कि उसने अज़ली मकसद को कबूल किया और फरमाबरदारी की। वो अपने वक्त पर हमारे पास आया, वो फरमाबरदार रहा और उसकी फरमाबरदारी उसे सलीब तक ले गई। वहां सलीब पर भी वो कामिल फरमाबरदारी में रहा, लेकिन जब उसने सलीब पर जान दे दी, खुदा ने उसे रास्त ठहराया, सो उसने उसे मुर्दों में से जिलाया। आज हम 51 और उसके बाद 52 बाब पर गौर करेंगे, लेकिन प्रोग्राम के आगाज से पहले मैं स्टूडियो में आए खुदा के खादिम का खैर मकदम करूंगा। खुशामदीद भाई यूसुफ। बहुत शुक्रिया भाई। और स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। मैं चाहूंगा कि आप 51वें बाब को एक उन्वान दें। मैं देखता हूँ कि 51 और 52वें बाब में एक करीबी ताल्लुक है, और गोया ये दोनों पिछले बाब की एक आयत को वाज़ेह करते हैं, यानी कि 10वीं आयत को। तुम्हारे दरमियान कौन है जो खुदावंद खुदा से डरता और उसके खादिम की बातें सुनता है, जो अंधेरे में चलता और रोशनी नहीं पाता। खुदावंद के नाम पर तवक्कल करे और अपने खुदावंद पर भरोसा रखे, और जब वो खुदावंद के नाम पर भरोसा रखता है और अपने खुदावंद पर तकिया करता है तो खुदावंद उससे क्या करेगा, आज यही बात हम जानेंगे। मतलब 51वें बाब में, जिसमें हमें दो बातें नजर आती हैं। 1 ता 8 आयात में ईमानदार के लिए तसल्ली है, और 9वीं आयत से बाब के आखिर तक निजात याफ्ता या दीनदार शख्स को बचाने की बात है। सही। 51वें बाब की शुरू की आयत में यूं लिखा है, ऐ लोगो जो सदाकत की पैरवी करते हो और खुदावन के तालिब हो, मेरी सुनो। उस चट्टान पर जिसमें तुम काटे गए हो और उस गड्ढे के सुराख पर जहां से तुम खोदे गए हो नजर करो। अपने बाप अब्राहम पर और सारा पर जिससे तुम पैदा हुए निगाह करो, कि जब मैंने उसे बुलाया वो अकेला था, पर मैंने उसको बरकत दी और उसको कसरत बख्शी। यकीनन खुदावन सिय्योन को तसल्ली देगा, वो उसके तमाम वीरानों की दिलदारी करेगा। वो उसका बियाबान अदन की मानिंद और उसका सहरा खुदावन के बाग की मानिंद बनाएगा। खुशी और शादमानी उसमें पाई जाएगी, शुक्रगुजारी और गाने की आवाज उसके दरमियान होगी। पहली आयत से ऐ लोगो जो सदाकत की पैरवी करते हो, इस आयत से क्या मुराद है? वो सदाकत की पैरवी करते हैं, यानी कि वो उसी राह पर चलते हैं। दरअसल सदाकत की पैरवी करने वाली बात हमें सफन्या के दूसरे बाब की नबूवत की याद दिलाती है, जिसमें हम नबूवत की 3 खूबसूरत बातों को देखते हैं। और तीसरी आयत में हम ये पढ़ते हैं, ए मुल्कों के सब हलीम लोगो जो खुदाम के अहकाम पर चलते हो, उसके तालिब हो, रास्ती को ढूंढो और फरोतनी को तलाश करो। सो गोया अगर पहली बात खुदाम की ज़ात का तालिब होना है, तो अपने बर्ताव में रास्तबाजी को ढूंढो और अपनी रूह में फरोतनी को लाओ, क्योंकि खुदाम खुदा को गरूर से नफरत है। उसने कहा, मुबारक हैं वो जो दिल के गरीब हैं, क्योंकि जब कोई शख्स दिल का हलीम होता है, जब उसका इरादा रास्तबाजी की राह पर चलने का होता है, और जब सबसे पहले वो खुदावंद का तालिब होता है, तो ऐसे शख्स की तारीफ सफनिया दूसरे बाब के मुताबिक की जाती है। तो यही बात यहाँ की गई है, ऐ लोगों जो सदाकत की पैरवी करते हो और खुदाम के तालिब हो, मेरी सुनो। अगर आप नारास्ती से चलते हैं तो खुदा के तालिब नहीं हो सकते, लेकिन अगर आप खुदा के तालिब होना चाहते हैं तो आपको सदाकत की पैरवी करनी होगी। जबकि खुदा ने उन्हें सदाकत की पैरवी करने वाला कहा, उसने उन्हें अब्राहम और सारा का किस्सा याद दिलाया। इस किस्से का उस बुलाहट के साथ क्या ताल्लुक है? अब्राहम और सारा ही इस कौम का असल हैं, और अब्राहम और सारा बजाते खुद औरों से बेहतर ना थे, क्योंकि अब्राहम बुतों की प्रस्तिश किया करता था। और जैसा कि हम बाइबल के दूसरे हिस्सों से ये जानते हैं, लेकिन वो यहाँ ये कहना चाहता है कि मैं अब्राहम और सारा से फजल से पेश आया। सो उस फजल को याद रखो जो शुरू ही से इस कौम पर किया गया, और चूंकि मैं तुम्हारे बाप दादा से अपने वादों में सच्चा रहा और मैंने तुम्हें याद रखा, और हमारे लिए अगर वो अब्राहम के फर्जंद हैं तो हम मसीह से मंसूब किए गए हैं। और जब हम यसाया 55 में पढ़ते हैं कि वो अपनी नस्ल को देखेगा, तो उसकी वो नस्ल हम हैं। हम अब्राहम की नस्ल नहीं बल्कि मसीह की नस्ल हैं, और वो अब्राहम में देखे जाते हैं और हम मसीह में
देखे जाते हैं। नए अहदनामे की रोशनी में बतौर कलीसिया हमारा मुकाम ज्यादा बड़ा और ऊंचा है, लेकिन फजल का असूल जिससे खुदावन ने अब्राहम और सारा से मामलात किए, ये उनके लिए भी बरकरार रहता है क्योंकि खुदाम नहीं बदलता। सही। खुदा के मुतल्लिक गुफ्तगू अगले हिस्से में भी जारी रहती है। हम 5वीं आयत में पढ़ते हैं, मेरी सदाकत नजदीक है, मेरी निजात जाहिर है। लेकिन सदाकत और निजात का तस्करा एक और जगह हुआ। 6ठी और 8वीं आयत में मैं सदाकत और निजात के दरमियान ताल्लुक के बारे में जानना चाहता हूँ। देखिए, मैं कहूंगा कि तीनों मर्तबा जैसा कि आपने कहा आयत 5, 6 और 8 में, वो सदाकत और निजात को एक साथ रखता है। बाइबल में निजात का तसव्वुर वैसा नहीं जैसा कि लोग सोचते हैं, और लोग कहते हैं कि खुदावंद जो तू चाहे वो कर सकता है। अगर वो बदकार तरीन शख्स को बचाना चाहे तो वो बचा लेगा, जिसके लिए उसे सलीब की जरूरत ना होगी। सलीब की जरूरत क्या है? ये इसलिए है क्योंकि लोग ये नहीं जानते कि खुदा अपनी सदाकत को नजरअंदाज करके रहमत नहीं फरमाता। खुदा अपनी सदाकत को नजरअंदाज करके निजात अता नहीं करता। खुदा की सदाकत और इंसाफ एक दर्जा भी घटाई नहीं जा सकते। ये नामुमकिन है, लेकिन लोग ऐसा सोचते हैं। निजात सदाकत की बुनियाद पर ही मिलती है और इसके सिवा नहीं। और मैं कहूंगा कि यही बात हम रोमियो 3:26 में भी पढ़ते हैं, जहां लिखा है ताकि वो खुद भी आदल रहे और जो यीशु पर ईमान लाए उसको भी रास्त ठहराने वाला हो। लेकिन किसी को भी रास्तबाज ठहराने से पहले उसका रास्तबाज या सादिक होना जरूर है, क्योंकि जो शरीर को सादिक और जो सादिक को शरीर ठहराता है, खुदावंद को इन दोनों से नफरत है। अगर ये खुदावंद के नजदीक मकरूह है कि कोई शरीर को सादिक ठहराए या सादिक को मुजरिम ठहराए, तो क्या खुदा मुजरिम को बेबुनियाद ही रास्तबाज ठहरा देगा? ये नामुमकिन है। इसीलिए सलीब का होना लाजमी था ताकि मसीह हमारे गुनाहों की खातिर सजा भुगते, और जब खुदा हमें सादिक ठहराता है तो वो रास्त है। लिहाजा निजात सदाकत की बुनियाद पर मिलती है, उसके एवज नहीं। खुदा सदाकत की बुनियाद पर बचाता है, उसे नजरअंदाज करके नहीं। सही। ठीक है। दुआ या दरखास्त या वो पुकार जो खुदावंद के बाजू से 9वीं आयत में की गई कि जाग जाग ए खुदावंद के बाजू तवानाई से मुबल्लस हो, जाग जैसा कदीम जमाने में और गुज़िश्ता पुश्तों में। क्या तू वही ख्वाब नहीं जिसने रहब को टुकड़े टुकड़े किया और अजदहा को छेदा? क्या तू वही नहीं जिसने समंदर यानी बहरे अमीक के पानी को सुखा डाला, जिसने बहरी की तह को रास्ता बना डाला ताकि जिसका फिदिया दिया गया उसे अबूर करे? यहाँ दुआ या पुकार खुदावंद के बाजू से क्यों की गई? खुदावंद का बाजू पुराने अहदनामे में जाहिर हुआ जबकि उसने उन्हें मिस्र से निजात दिलाई, लेकिन हमारे लिए वो और भी बड़े रूप में जाहिर हुआ, जैसा कि हमने आने वाले 53वें बाब में नज़म को देखा, जहां हम पढ़ते हैं कि खुदा का बाजू किस तरह जाहिर हुआ। दर हकीकत हम खुदावंद के बाजू को फिर से देखेंगे जैसे वो पुराने अहदनामे में जाहिर हुआ, वैसे ही वो मुस्तकबिल में जाहिर होगा। और गोया दीवाने का ख्वाब था, ये पूरे तौर पर नामुमकिन था। मेरा मतलब उन गुलामों को कौन बचा सकता है जो फिरौन के लिए बेकार में काम करते हैं, और कौन उन्हें कौम बना सकता है? और क्या मूसा ऐसा कर सकता था? दरअसल मूसा ऐसा नहीं कर सकता था, और जिसने ये सब कुछ किया बेशक वो खुदा का बाजू है, ये खुदावंद ने ही किया था। और फिर उसने क्या किया? क्या तू वही ख्वाब नहीं जिसने राहब को टुकड़े टुकड़े किया? राहब मिस्र के नामों में से एक नाम है। ज़बूर 87 में लिखा है, क्या तू ही वो ख्वाब नहीं जिसने राहब को टुकड़े टुकड़े किया और अजदहा को छेदा? साम शैतान का अक्स है या यहाँ फिरौन का अक्स है? फिरौन भी शैतान ही का अक्स है। क्या तू वही नहीं जिसने बहरे कुलज़म के पानी को सुखा डाला ताकि जिसका फिदिया दिया गया है उसे अबूर करे? और यहाँ वो गुज़िश्ता दिनों के वाक़यात को याद करता है, और हमें ये समझने की ज़रूरत है कि खुदा के लोग जब किसी बड़ी मुश्किल में हों तो वो रिहाई के इस बड़े वाक़े को याद कर सकते हैं। जदाम ने कहा कि वो सब अजीब काम कहाँ गए जिनका जिक्र हमारे बाप दादा हमसे यूं किया करते थे कि क्या खुदावंद ही हमको मिस्र से नहीं निकाल लाया? यहाँ वो गुज़िश्ता दिनों के वाक़यात को याद करता है। वो ये कहना चाहता है कि जो कुछ माजी में हुआ वो बड़े पैमाने पर मुस्तकबिल में होगा, उस बड़ी मुसीबत के बाद जब निजात पाने वाले अपने मुल्क में लौटकर वापस आएंगे। 19वीं आयत में लिखा है, ये दो हादसे तुझ पे आ पड़े, कौन तेरा गमखार होगा? ये हादसे दो कौन से हैं?
भाई यूसुफ 19वीं आयत, ये दो हाथ से तुझ पर आ पड़े, कौन तेरा गमखार होगा? वीरानिया और हलाकत, काल और तलवार, मैं क्यों कर तुझे तसल्ली दूं? इन अल्फाज से क्या मुराद है? वाज़ेह है कि यहाँ वो यरूशलेम के साथ पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े की बाबत कहता है जो कि कलीसिया के उठाए जाने के बाद आने वाला है। वो खुदा के गज़ब के प्याले को पिएंगे। और यहाँ हम ना सिर्फ उस मुसीबत के मुतलिक पढ़ते हैं बल्कि दो हादसात के मुतलिक जो उन पर आ पड़े। जब किसी पर मुसीबत आती है तो वो बोझल महसूस करता है, और जब दो मुसीबतें किसी शख्स पर आ पड़ती हैं तो ये उसकी बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। तो ये दो हादसात क्या हैं? शायद ये अंदर की मुसीबतें और बाहर की मुसीबतें हैं। उनके अंदर से बड़ी मुसीबतें आएंगी जिसे झूठे नबी और हैवान और हैकल को नापाक और वीरान करने वाली मकरूह चीज के वसीले जाहिर किया गया। ये तमाम मुसीबतें अंदरूनी हैं। शुमाल के बादशाह की तरफ से वो असूरी जिसके मुतालिक 28-18 में लिखा है, सजा का सैलाब जो रहम ना करेगा। और हम इस गुफ्तगू से बआसानी समझ सकते हैं कि अंदरूनी मुसीबत है और इसके बाद बैरूनी भी मुसीबत है। और इस हद तक कि नबी यरूशलेम को तसल्ली देना चाहता है और उससे कहता है, मैं क्यों कर तुझे तसल्ली दूं? वो नहीं जानता कि क्या कहना है। जिस तरह यर्मिया नोहा की किताब में यरूशलेम से कहता है कि मैं तुझे क्यों कर तसल्ली दूं। ठीक है, मैं वापस आना चाहूंगा ताकि उनकी इस पुकार पर के जाग जाग ऐ खुदा उनके बाजू तवानाई से मुबल्लस हो, जरा रोशनी डाली जाए। और फिर 12वीं आयत है कि तुमको तसल्ली देने वाला मैं ही हूं। तो कौन है जो फानी इंसान से, आरामजादे से जो घास की मानंद हो जाएगा, डरता है और खुदावंद अपने खालिक को भूल गया? आप क्या कहेंगे? यहाँ खुदा इसराइल के मुस्तकबिल के हवाले से बात करता है कि तुम उस झूठे नबी से खौफजदा क्यों हो? मैं खुदा हूँ जो उसे अपने मुंह के दम से फना करूंगा और अपनी आमद की धमक से हलाक करूंगा। ये सच है कि वो खौफनाक है, तुम्हें दुख देगा और तुम्हें मुसीबत में डालेगा, लेकिन खौफ ना करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुमको तसल्ली देने वाला मैं हूँ। तू कौन है जो फानी इंसान से, हरामजादे से जो घास की मानंद हो जाएगा, डरता है और खुदावंद अपने खालिक को भूल गया है। और यकीनन हम इसको हर बार इस्तेमाल कर सकते हैं, खासकर जब हमें इंसानों से डर लग रहा हो। मैं मुसीबत के दिनों में क्यों डरूं जब मेरा ताकुब करने वाली बदी मुझे घेरे हो? खुदावंद कहता है कि तुमको तसल्ली देने वाला मैं ही हूँ। और तू कौन है जो फानी इंसान से, हरामजादे से जो घास की मानंद है, डरता है और खुदावंद अपने खालिक को भूल गया है। भाई यूसुफ, आइए 52वें बाब पर चलते हैं, जिसके मुतल्लिक आपने बताया कि ये उसी मौजू का तसलसल है जो 51वें बाब में शुरू हुआ पहली आयत से कि जाग 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 ऐ सिय्योन, अपनी शौकत से मुबल्लस हो, ऐ यरूशलेम मुकद्दस शहर। पिछले बाब 9वीं आयत में ये पुकार थी कि अपना खुशनुमा लिबास पहन ले, जाग जाग ऐ खुदा उनके बाजू। यहाँ है कि जाग जाग ऐ सिय्योन, अपनी शौकत से मुबल्लस हो। इन पुकारों के हवाले से आपको लगता है कि इनके दरमियान को ताल्लुक है? मैं बारहा 4 पुकारों को देखता हूँ। पहली पुकार जिसकी तरफ आपने इशारा किया पिछले बाब की 9वीं आयत में है, जाग जाग ऐ खुदावंद के बाजू तमन्नाई से मलबूस हो। गोया शुरुआत खुदावंद की तरफ से है और वही हर चीज का आगाज करने वाला है। और इसीलिए जिक्रिया 12 में हम ये पढ़ते हैं कि और मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के बाशिंदों पर फजल और मुनाजात की रूह नाजिल करूंगा। पहल करने वाला कौन है? पहल करने वाला हमेशा खुदा है। और मैं कहूंगा कि इसीलिए वो कहता है, जाग जाग ऐ खुदावंद के बाजू और तवानाई से मलबूस हो। ऐ और खुदा उनके फिर बाजू। 17वीं आयत में लिखा है, जाग जाग उठ आए यरूशलेम, तूने खुदावंद के हाथ से उसके गजब का प्याला पिया। सो जब उसने खुदावंद के बाजू को जागने का कहा तो उसने यरूशलेम से मुखातिब होकर कहा कि जाग। बल्कि यरूशलेम को जागकर सिर्फ गम से निकलने को नहीं कहा, बल्कि इसी बाब में उसने उससे एक मुस्बत बात कही कि जाग जाग ऐ सिय्योन, अपनी शौकत से मलबूस हो। सो यहाँ हमें 3 खूबसूरत बातें मिलती हैं। खुदावंद शुरुआत करने वाला है, बल्कि खुदावंद मैं कहूंगा कि पहल करता है। खुदावंद का बाजू जागता है और नतीजा ये है कि जाग जाग ऐ यरूशलेम, साल साल तेरी तजलील की गई। और आखिरी बात इस बात की 11वीं आयत में की गई कि वो रवाना हुआ। और जब खुदा से उनके मुस्तकबिल के जलाल की बात कर चुका तो वो कहता है रवाना हो, यानी खुदावंद उसे कहता है कि मजीद नापाकी में बसना ठीक ना होगा। देखें, अब्राहम को इस जहाने शरीर से अलग क्यों किया गया? क्योंकि वो उस पायदार शहर का उम्मीदवार था जिसका मेमार और बनाने वाला खुदा है। और हम भी जब उस जलाल का तस्वुर करते हैं जिसे हम जानने को हैं, तो मैं कहूंगा कि दुनिया की शीरनी में घुल मिल जाना बहुत आसान है, जो दरअसल सूअरों की फलियों के बराबर है।
खुदाउन का बाजू पहल करता है जी और खुदाउन का बाजू इस कौम को पस्ती से निकालकर शौकत से मुबल्लस करेगा। फिर शरारत और नापाकी से अलग होकर रवाना होने की पुकार जी है। हाँ, बिल्कुल। मुकद्दस शहर यरूशलेम के शौकत से मुबल्लस होने की बात में वो 52वें बाब की पहली आयत में कहता है, क्योंकि आगे कोई नामख्तून या नापाक तुझ में कभी दाखिल ना होगा। अपने ऊपर से गर्द झाड़ दे, उठ बैठ ए यरूशलेम, ए असीर दुख्तरे सिय्योन, अपनी गर्दन के बंधनों को खोल डाल, क्योंकि खुदावंद फरमाता है कि तुम मुफ्त बेचे गए और तुम बेज़र ही आज़ाद किए जाओगे। खुदावंद यूं फरमाता है कि मेरे लोग इब्तिदा में मिस्र को गए कि वहां मुसाफिर हो रहे। असूरियों ने भी बेसबब उन पर जुल्म किया। बस खुदावंद यूं फरमाता है कि अब मेरा यहाँ क्या काम, हालांकि मेरे लोग मुफ्त असीरी में गए हैं। वो जो उनके ऊपर मुसल्लत है ललकारते हैं, खुदावंद फरमाता है, और हर रोज मुतवातर मेरे नाम की तफकीर की जाती है। यकीनन मेरे लोग मेरा नाम जानेंगे और उस रोज समझेंगे कि कहने वाला मैं ही हूँ, देखो मैं हाजिर हूँ। इसके बाद वो सेउन जलाल की बाबत कहता है, यरूशलेम की जलाल की बाबत। वो उसकी तारीख को याद करता है, माजी अल करीब की तारीख और दौर के माजी की तारीख। भाई यूसुफ, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? जब वो उनके माजी की तारीख का तस्करा करता है तो कहता है, मेरे लोग इब्तिदा में मिस्र को गए और वहां मुसाफिर हो रहे। असूरियों ने बेवजह उन पर जुल्म किया। और कुछ लोगों को लगता है कि असूरियों से मुराद यहाँ पर बादशाह है, जिसने लोगों को मूसा के आयाम में सताया। वो अजीब था और इसीलिए उसने लोगों पर जुल्म किया। लेकिन मैं आपकी तवज्जो उन अल्फाज पर दिलाना चाहूंगा जो 2 आयात में 3 मरतबा दोहराए गए। वो कहता है, मेरे लोग इब्तिदा में मिस्र को गए और वहां मुसाफिर हो रहे, और फिर अब मेरा यहाँ क्या काम, हालांकि मेरे लोग असीरी मेरे में गए। लोग, और फिर तीसरी मर्तबा 6ठी आयत में है कि मेरे लोग मेरा नाम जानेंगे। और मैं कहूंगा कि हम ये देखते हैं कि खुदावंद अपने लोगों को अजीज रखता है। और इससे मुझे यूहन्ना की अंजील की एक आयत याद आती है, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ। और उसने अपने शागिर्दों से कहा कि अब से मैं तुम्हें नौकर नहीं कहूंगा बल्कि दोस्त कहूंगा, यानी अजीज। सो खुदावंद अपने लोगों की कदर करता है। यूहन्ना की अंजील में वो ईमानदारों को अजीज रखता है, और यहाँ खुदावंद अपने कदीम लोगों की कदर कर रहा है जिनके साथ और लोगों ने बदसलूकी की, लेकिन खुदावंद उन्हें अजीज रखता, मोहब्बत करता है। और एक बड़ी अहम बात 6ठी आयत में है कि यकीनन मेरे लोग मेरा नाम जानेंगे। और आपको याद है कि जब मसीह पहली आमद में आया तो लोगों ने उसे ना जाना। उन्होंने ठोकर क्यों खाई? क्योंकि उन्होंने उसकी तहकीर की और उसे रद्द किया और उसे मसलूब किया। लेकिन खुदावंद ने कहा कि अब से तुम मुझे हरगिज ना देखोगे जब तक ये ना कहोगे कि मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। और वो दूसरी आमद में उसका इस्तकबाल करेंगे। और ज़बूर 110 में भी हम ये पढ़ते हैं कि लश्कर कशी के दिन तेरे लोग खुशी से अपने आप को पेश करते हैं। उसकी कमजोरी के रोज उन्होंने उसके सबब से ठोकर खाई, लेकिन कुदरत के जलाल के रोज वो इस्तकबाल करेंगे। 7वीं आयत में क्या ही खूबसूरत बात है कि उसके पांव पहाड़ों पर क्या ही खुशनुमा है, जो खुशखबरी लाता है और सलामती की दुआ करता है और खैरियत की खबर और निजात का इश्तिहार देता है, जो सिय्योन से कहता है तेरा खुदा सल्तनत करता है। इन खूबसूरत अल्फाज का क्या मफहूम है कि जो खुशखबरी को लाता है और निजात का इश्तिहार देता है। इन 3 बयानात में वो कहता है जो सलामती की दुआ करता है, जो खुशखबरी को लाता है, जो निजात का इश्तिहार देता है। सलामती, खुशखबरी और निजात, और ये सब चीजें इंसान को कहाँ मिल सकती हैं? एक ही मुकाम है और वो है मसीह। और जो मसीह से दूर होता है वो गरीब है। और इसीलिए पौलुस रसूल कहता है कि उसके पांव पहाड़ पर कैसे खुशनुमा हैं, जो खुशखबरी को लाता है और सलामती की दुआ करता है। जबकि वो खुदा की ख्वाहिश की बाबत कह रहा था, जो कि सारी दुनिया में मुबश्शिरों को भेजने की है, क्योंकि जिसका जिक्र उन्होंने सुना नहीं उस पर ईमान क्यों कर लाएं। और फिर पौलुस कहता है कि बस ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। और रोमियो 10 में जैसा कि लिखा है कि क्या ही खुशनुमा हैं उनके कदम जो अच्छी चीजों की खबर देते हैं। लिहाजा मैं कहूंगा कि हमारा प्रोग्राम नाजरीन के लिए सिर्फ मालूमाती नहीं, बल्कि हम हर दुखी इंसान तक खुशखबरी पहुंचाने का काम कर रहे हैं। खुशखबरी, सलामती और निजात, क्या आप इन्हें हासिल करना चाहते हैं? मसीह के पास सब कुछ है। वो आपसे कहता है कि आओ, मैं तैयार हूं। सही, आइए मेहमानों से उनका सवाल जानें। मैं तीसरी आयत की वजाहत चाहता हूं, क्योंकि खुदावंद फरमाता है कि तुम मुफ्त बेचे गए और तुम बेजरर ही आजाद किए जाओगे। जी भाई, आप क्या कहेंगे? वो अपने लोगों से बात कर रहा है, और दर हकीकत ये दुनिया के हर शख्स के लिए है। क्या तुम मुफ्त बेचे गए? और इससे हमें 50वें बाब की याद आती है। और इसकी पहली आयत में लिखा है, दुनिया तुमको अपनी शरारतों के सबब से बिकेगी।
सो अखी, आप जैसे लोग भी हैं जिन्होंने खुद को शरारत के सबब से बेच डाला, और खुद को शरारत के हाथों बेचकर उसे क्या मिला? उसे कुछ ना मिला, तुम मुफ्त बेचे गए हो। सो जब हम खुद को गुनाह के हाथों बेच देते हैं तो हमें क्या हासिल होता है? मैं कहूंगा कि शरीर तरीन सौदागर जिसने अपने मालिक ही को बेच डाला, यानी यहूदा इस्करियोती, उसे क्या मिला जब उसने अपने मालिक को चांदी के 30 सिक्कों के इव्ज बेच दिया? दरअसल उसे वो भी नहीं मिले क्योंकि उसने उन्हें फेंका और खुद फांसी ले ली। तुम मुफ्त बेचे गए हो, यानी जब निजात का दिन आएगा तो तुम्हें सोने चांदी से निजात ना मिलेगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि निजात मुफ्त है। और पतरस कहता है कि तुम्हारी खलासी फानी चीजों यानी सोने चांदी के जरिए नहीं हुई, बल्कि एक बेऐब और बेदाग बरे यानी यीशु मसीह के बेशकीमती खून से। सो गुनाहगार जिसने खुद को बेच डाला, बेकीमत किया, लेकिन जब मसीह ने आकर उसे मखलसी बख्शी तो सोने चांदी के एवज नहीं बख्शी, बल्कि अपने बेशकीमत लहू से बख्शी, जिसे बिनाए आलम से पेशतर चुना गया। सही, भले ही कीमत बहुत बड़ी थी तो भी अदा की गई ताकि इंसान मुफ्त निजात पाए। बिल्कुल ठीक है, अब मैं 11वीं आयत की तरफ बढ़ूंगा। यहाँ लिखा है, ए खुदाम के ज़रूफ उठाने वालों, रवाना हो, वहां से चले जाओ, नापाक चीजों हाथ ना लगाओ, इसके दरमियान से निकल जाओ और पाक हो जाओ। शरारत से जुदा और रवाना होने की पुकार। आप इस पुकार में तारीखी और नबूती एतबार से क्या देखते हैं? तारीखी एतबार से वो उन्हें बता रहा है कि वो बाइबल से रवाना होने वाला है। सो उन्हें किसी नापाक चीज को हाथ नहीं लगाना चाहिए क्योंकि वो इमानुएल के मुल्क में जाने वाले हैं, और नबूवती इतलाक से मुस्तकबिल में इसका इतलाक बाबल पर किया जाएगा। लिखा है, ए मेरी उम्मत के लोग, उसमें से निकल आओ ताकि तुम उनके गुनाहों में शरीक ना हो और उनकी आफतों में से कोई तुम पर न आ पड़े। सो हमारे लिए इखलाकी तौर पर मौजूदा दौर है, हम जिस कदर खुदाम के नज़दीक आएंगे और उससे मोहब्बत रखेंगे और उसके जलाल और पाकीज़गी को जानेंगे, इसी तरह हम नापाक शय से खुद को दूर करते जाएंगे। इसीलिए हम पढ़ते हैं कि उनमें से निकल कर अलग रहो और नापाक चीज़ों को ना छुओ, तो मैं तुमको कबूल करूंगा और तुम्हारा बाप होऊंगा और तुम मेरे बेटे होगे। और ये कादर मुतलक का कौल है। सो ये एक तारीखी पहलू है और एक नबूवती पहलू। खुदावंद को थामे रहना, और सिर्फ यही नहीं बल्कि उसके जलाल का चर्चा लोगों में करना और किसी नापाक शय को ना छूना, यानी कि हमें हर तरह के इखलाकी और नजरियाती गुनाह से लाताल्लुक रहना है। जी, उसी तरह जैसे एक नजीर गिनती की किताब में हर बदी से जुदा रहता है, सही, ताकि खुदा उनके लिए मुकद्दस हो। बिल्कुल। शुक्रिया। अब हम मेहमानों से उनकी राय जानेंगे। आप तैयार हैं? 51वें बाब की 5वीं, 6ठी और 8वीं आयत में सदाकत और निजात के दरमियान एक ताल्लुक बताया गया। हम उसमें क्या देखते हैं? आप में से कौन हमें बताएगा? हम इन आयात में सदाकत और नजात के दरमियान ताल्लुक को देखते हैं, क्योंकि खुदावंद नजात के काम को कभी पूरा न कर पाता अगर उसकी बुनियाद सदाकत न होती। ऐसा उसे नजरअंदाज करके मुमकिन न था, और उसने खुद सलीब पर सदाकत और इंसाफ का नमूना पेश किया। सही, निजात सदाकत को नजरअंदाज करके नहीं बल्कि उसी की बुनियाद पर मिलती है। भाई यूसुफ? सही, ठीक है। इसके बाद 9वीं आयत में खुदावंद के बाजू को पुकारा गया है कि तवानाई से मुबल्लस हो, और एक और पुकार 17वीं आयत में है कि जाग जाग उठ ए यरूशलेम। और तीसरी मर्तबा 52वें बाब की पहली आयत में पुकारा गया कि जाग जाग ए सिय्योन, अपनी शौकत से मुबल्लस हो। और 52वें बाब की 11वीं आयत में चौथी पुकार है कि रवाना हो। इन 4 पुकारों के मुतालिक बताइए। शुरुआत में हम देखते हैं कि खुदावंद पहल करता है और खुदावंद का बाजू काम करता है, और इसी से हम जागते हैं और अपनी उस हालत से बाहर आते हैं जिसमें हम हों, और खुदावंद का बाजू ही हमें सदाकत से मुबल्लस करता है। और हम इस मंजर को और इस मंजर की खूबसूरती को देखते हैं कि हम हर बुराई और नापाकी से रवाना हो जाते हैं। इसी वसीले से हम बुराई को खैरबात कहते हैं। जब खुदा हमें जलाल से मलबूस करता है तो ये जलाल हमें शरारत से जुदा करता है। सही। 52वें बाब में वो हिस्सा जहां कौम की मुसीबत की तारीख बयान की गई और बाद अज़ां उनके मुस्तकबिल के जलाल को बयान किया गया, उन लोगों का तस्करा 3 मरतबा बतौर खुदा के लोग किया गया। इसके मुतालिक हमें बताइए। यहाँ 52वें बाब में खुदावंद कहता है मेरे लोग। खुदावंद इस बात को 3 मरतबा दोहराता है। इससे जाहिर होता है कि खुदावंद किस तौर पर अपने लोगों को अजीज रखता है। भले ही वो उससे बहुत दूर निकल गए, लेकिन वो उन्हें अजीज रखता है। वो हमें अपने गले की भेड़े कहता है। सही, उसके गले की। ठीक है भाई यूसुफ, ठीक कहा। आप सबका शुक्रिया। अगले प्रोग्राम में आप सबसे फिर मुलाकात होगी।